हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, इस सेकेंड वीडियो में जो लेके आए हम चैप्टर 2 फिजिक्स क्लास 10th वर्क द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड। तो इसमें आता है हमारा वर्किंग ऑफ ह्यूमन आइज, यानी कि ह्यूमन आइज की कार्यविधि। व्हेन वी लुक ऑन एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ योर आइज, देन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर इनटू द आई थ्रू द कॉर्निया एंड प्यूपिल and then falls on the eye lens. That is, when we look an object, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को देखते हैं, in front of your eyes, अपने इन फ्रंट पर ऑफ योर आइज, देन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर, तो वस्तु से आने वाली जो लाइट है, ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट है, एंटर इनटू द आइज थ्रू देन कॉर्निया, तो वो जो है फिर आने वाली जो लाइट है वो कॉर्निया तथा पुतली से होती हुई देन फॉल्स ऑन टू द आई लेंस पर आकर के गिरती है, या पुतली या कॉर्निया से होती आई लेंस में प्रवेश करती है। आई लेंस इज ए कॉन्वेक्स लेंस। आई लेंस जो है एक कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। हैंस दिस लेंस फ्रॉम ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, जो कि एक रियल, वास्तविक एंड इन्वर्टेड, यानी कि इन्वर्टेड इमेज बनाता है ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना ऑफ आइज, रेटिना पर। रेटिना कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रॉड एंड cone cells. These cells converted light signals into the electric signals. और ये जो रेटिना पर बहुत सारी छड़ तथा शंकु रूपी कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाएं प्रकाश सिग्नलों को इलेक्ट्रिक सिग्नलों में कन्वर्टेड करती है। These electric signal are carried in to the brain, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो हमारे ब्रेन तक जाते हैं with the help of the optic nerves. द ब्रेन रिसीव्स द सिग्नल, ब्रेन इन सिग्नलों को रिसीव करता है, इंटरसेप्ट देम, और मस्तिष्क तक इनको ले जाता है। इन दिस वे वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, इस प्रकार हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इफ़ द ब्रेन ऑफ ए पर्सन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यदि किसी व्यक्ति का जो ब्रेन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, देन वी हैव नॉट टू एबल टू recognize the object even with the healthy eyes। यदि किसी व्यक्ति का जो ब्रेन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है तो हम किसी वस्तु को आसानी से पहचान नहीं सकते। अब आता है एक्मेंडेशन ऑफ आइज, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि। द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आइज टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू फ्रॉम द शार्प एंड क्लियर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट at different position from the eyes with the help of the clearly muscles, यानी कि नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आइज, किसी ह्यूमन आइज मानव नेत्र की जो एबिलिटी है टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, जो कि एडजस्ट करती है इट्स फोकल लेंथ को टू फ्रॉम द शार्प एंड क्लियर इमेज, शार्प और क्लियर इमेज देखने के लिए, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वस्तु की, एट डिफरेंट पोजिशन फ्रॉम द आइज विद द हेल्प ऑफ द क्लियरली मसल्स। अब आता है पावर ऑफ एक्मेंडेशन फॉर द हेल्थ ह्यूमन आइज। देखिए, पावर ऑफ एक्मेंडेशन फॉर ए हेल्थी ह्यूमन आइज, यानी कि स्पष्ट मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की जो क्षमता है वो क्या होती है। फॉर ए नॉर्मल और हेल्थी आइज द नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। जो एक नॉर्मल और हेल्थी आइज के लिए जो हमारा नियर पॉइंट होता है, निकट बिंदु होता है, वो नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूर होता है फ्रॉम द आइज, दैट इज u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन रेटिना फ्रॉम द आई लेंस इज ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर। नेत्र लेंस एंड रेटिना के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है, दैट इज b इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। देन बाई लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इसकी, 1/2.5 माइनस 1/25, सॉल्व इट, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 11/25 सेंटीमीटर।
Now the power in this case P is equal to 100 upon F is equal to 44 डायोप्टर। तो इस केस में जो पावर आती है लेंस की वो आती है 44 डायोप्टर। और नाउ द फार पॉइंट ऑफ ए नॉर्मलाइज इज एट इनफाइनाइट, दैट इज u इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। दूर स्थित बिंदु के लिए u माइनस इनफाइनाइट होता है, but image is formed at this condition at retina, so b is equal to minus के 2 point p is equal to 2.5 centimeter. By lens formula, putting these values, we find the focal length of the lens is f is equal to 2.5 centimeter. In this case, the power of this cases is p is equal to 100 upon f. The power in this case is when the far point of a normalize at is at infinity, then the power of in this case p is equal to 40 diopter. Thus it is clear that the maximum variation in the power of eye lens is 44 minus 40 is equal to 4 diopter. तो यह स्पष्ट है कि नेत्र लेंस की क्षमता में अधिकतम विविधता जो होती है वो 4 डायोप्टर होती है। Thus the power of accommodation for a normalize is about 4 डायोप्टर। अतः स्पष्ट दृष्टि के लिए जो मानव नेत्र की क्षमता है वो 4 डायोप्टर कहलाती है।